अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आप? देखें, आज जो है हमने नमाज की प्रैक्टिस करनी है कि नमाज हमने किस तरह अदा करनी है, सुन्नत के मुताबिक नमाज किस तरह अदा करते हैं, उसका बाकायदा तौर पर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि वो किस तरीके से अमली तौर पर नमाज कैसे पढ़ते हैं। थ्योरी तो हमें आती है कि जब हम नमाज के लिए स्टार्ट होते तो अल्लाह अकबर कहेंगे, फिर सना पढ़ेंगे, फिर तिलावत करेंगे, फिर रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, थ्योरी है। और इसको पढ़ेंगे कैसे, हम खड़े कैसे होंगे नमाज में, ठीक है, हमारी नजर कहाँ होगी, हमारे हाथ कैसे होने चाहिए, ठीक है, हमारे पाँव कैसे होने चाहिए, ये सारी चीजें बहुत सारे लोग इसके अंदर मिस्टेक कर रहे होते हैं। तो जितनी अच्छी सुन्नत के मुताबिक नमाज होगी उसकी ज्यादा अल्लाह ताला उसको नमाज को क्या करेंगे, कबूल करेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला को ज्यादा नमाज पसंद है जो सुन्नत के मुताबिक पढ़ी जाए। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो नमाज में खड़े होते वक्त हमारा जो पाँव का रुख होगा वो बिल्कुल किबले की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा? किबले की तरफ होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि एक पाँव रुख उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल किबले की तरफ हमारा रुख होगा पाँव का, और पाँव के दोनों के दरमियान के अंदर जो गैप होगा वो कम से कम 4 उंगली या 8 उंगली के दरमियान होगा, ठीक है। ना तो बहुत ज्यादा इसको गैप करना है, ना बहुत ज्यादा इसको चिपकाना है, एक नॉर्मल गैप होना चाहिए दोनों उसके अंदर, नमाज के पाँव के अंदर। समझ में आ गई बात आप लोगों की? फिर उसके बाद बारी आती है, हम सीधे खड़े हो जाते हैं। नमाज से पहले क्या क्या चीजें जरूरी है? वुजू का होना जरूरी है, ठीक है। जिस जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक होना जरूरी है, ठीक है। आपके कपड़े पाक होना जरूरी है, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो नमाज की शराइत में दाखिल, सारी चीजें आपके प्रॉपर, आपके कपड़े हो, ठीक है, और आपकी सारी चीजें क्या हो, पाक हो। समझ में आ गई बात? और फिर उसके बाद रुख हमारा किबले की तरफ होगा। अब आती हमारी नियत करने की, क्या करने की? नियत करने की। अब आप देखें इसके ऊपर नमाज की नियत कैसे की जाए। नमाज की नियत कैसे की जाएगी? नमाज की नियत इस तरह की जाएगी कि जैसे हम सुनते हैं कि मेरा मुंह काबा शरीफ की तरफ, इसके वास्ते ये चीजें बोलना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जो आपके दिल के अंदर इरादा होता है वही दरअसल आपकी क्या होती है? नियत होती है। अब असर का वक्त है, आप नमाज के लिए जा रहे हैं या घर में नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप असर की ही नमाज पढ़ेंगे, जुम्मे की नमाज तो नहीं पढ़ेंगे। तो नियत में आपकी असर, जो आपके दिल के अंदर जो बात है वही आपकी क्या है? नियत। वही क्या है? आपकी नियत। बस जबान से बस इतना बोल दें कि अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो बस ये बोलते कि 4 रकात में नमाज फर्ज पढ़ रहा हूँ असर की, बस इनफ काफी है। लंबी चौड़ी जो नियत करते हैं उनकी कोई नियत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। समझ में आ गई बात? फिर उसके बाद जब हम सीधे खड़े होंगे, सीधे खड़े होने के बाद हम अल्लाह अकबर कहने के लिए हाथ उठाएंगे। अल्लाह अकबर कहने के लिए हाथ उठाएंगे। इसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। क्या कहते हैं? तहरीमा का मतलब होता है हराम कर देने वाली चीज। जब हम अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधते हैं तो दूसरी तमाम एक्टिविटीज हमारे लिए क्या हो जाती है? हराम हो जाती है। अब हम खाना पीना नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी को देख नहीं सकते, वो सारी चीजें जो हलाल थी अब नमाज के अंदर जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो सारी चीजें हमारे लिए क्या हो जाएगी? हराम हो जाएगी। अगर ये चीज करेंगे तो नमाज हमारी क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। समझ में आ गई बात? तो अल्लाह अकबर कहने के लिए जब हम हाथ उठाते हैं तो हाथ, बहुत से लोग कभी इस तरह उठा रहे होते हैं, कभी कोई ऐसे कर लेता है, ये सारे तरीके गलत हैं। सुन्नत के मुताबिक जो हाथ उठाना है वो हाथ यहाँ पे लगाना भी कोई जरूरी नहीं है, बस कंधों तक हाथ लेकर आना, कंधों तक हाथ लेकर आना है। और हमारा हाथों का रुख भी किबले की तरफ हो। हमारा हाथों का रुख किसकी तरफ हो? किबले की तरफ हो। ना ऊपर की तरफ जा रहा हो, ना ऐसे आ रहा हो, ना ऐसे आ रहा हो, तो किबले की तरफ हमारा रुख होगा। तो अल्लाह अकबर हाथ उठाएंगे और हाथ नॉर्मल हाथ में पोजीशन पे रखेंगे। ना हाथ को बहुत ज्यादा खोलना है, ना बहुत ज्यादा बंद करना है। नॉर्मल पोजीशन के अंदर हमारे हाथ होगा। तो हम जब अल्लाह अकबर कह के उठाएंगे के बाद अल्लाह अकबर कह के हम हाथ बांधेंगे। क्या करेंगे? हाथ बांधेंगे। हाथ कहाँ बांधना है? हमारी जो नाक होती है इसके ऊपर या इसके नीचे हाथ बांधना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? और हाथ बांधने का तरीका ये है, जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड के नीचे आएगा। लेफ्ट हैंड जो है वो हमारे राइट के क्या होगा? बिल्कुल नीचे आएगा। और इन 2 उंगलियों से ये चीज पकड़ लेंगे और ये 3 उंगली इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। इसको ये ऐसे पकड़ेंगे, मेरे साथ करें सारे। हाँ, इस तरह इसको पकड़े और ये 3 उंगली इसके ऊपर आ जाएगी और हाथ इसको नीचे ले। देखो अल्लाह ताला ने हमारा कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हर किसी का हाथ का साइज ये रखा है कि जहां पर हाथ जाए वही हमारी हाथ बांधने की जगह है। आप हाथ खोलने के बाद हाथ को नॉर्मल छोड़ दे, जहां हाथ जा रहा है वही हाथ बांधने की जगह है। समझ में आ गई बात? ये कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने ऐसे ही बना है। जहां हाथ जा रहे हैं ना ऊपर बांधने की जरूरत है
ना बहुत ज्यादा नीचे जाने की। जहां आपका हाथ जा रहा है वही आपके हाथ बांधने की जगह है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर हाथ जाएगा, ये हाथ बिल्कुल इसके नीचे आएगा, नीचे से हाथ नजर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल इसके नीचे, और इस तरह हाथ बांधेंगे। ठीक है, हाथ बांधने के बाद हमारी नजर कहाँ होनी चाहिए? सजदों पे होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? सजदों पे। और आंखें बंद करके नमाज नहीं पढ़ी जाती, आंखें खोल के नमाज पढ़ेंगे, और नमाज आंखों की जो नजर होगी हमारी कहाँ पर होगी? सजदे की तरफ होगी। अब सजदे की तरफ देखेंगे कोई दूसरी, जब हमारी तवज्जो सजदे की तरफ होगी तो हमारी नमाज के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। हमारी नमाज के अंदर क्या बढ़ जाएगा? तो जब हम आगे पीछे देखेंगे तो हमारी नमाज का जो कंसंट्रेशन है वो खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो सजदे की तरफ हमारी नजर होगी। हम अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध के उसके बाद क्या पढ़ेंगे? सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद तिलावत करेंगे। तिलावत करने के बाद हम हमारा रुकू की बारी आएगी, तो रुकू करने के बाद जब हम अल्लाह अकबर कहते हुए जब हम रुकू में जाएंगे तो सबसे पहले दो तरीके रुकू के, या तो हाथ छोड़ दें फिर रुकू में जाए, या डायरेक्ट हाथ बांधे वैसे जाए। दोनों तरीके दुरुस्त है, दोनों तरीके से किए जा सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो रुकू में जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तुम आप रुकू में जाए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रुकू में जाते तो उनकी पीठ इतनी सीधी होती कि उनकी वाइफ हज़रत आयशा फरमाती है कि अगर उनके पीठ के ऊपर अगर कोई दूध का प्याला भी रख दिया जाता तो वो दूध का प्याला गिरता नहीं, दूध का प्याला गिरता नहीं, कि उनकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो जब हम रुकू में जाएंगे, और सीधे से मुराद, अब बहुत से लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती तो बिल्कुल सीधी नहीं हो पाती, तो जितनी आप कोशिश कर सकते हो उतनी सीधी कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जब हम रुकू में जाएंगे हमारा पाँव बिल्कुल सीधा होगा, अल्लाह अकबर कह के हम रुकू में जाएंगे, अल्लाह अकबर कह के हम रुकू में जाएंगे। जब रुकू में जाएंगे तो हमारे जो दोनों हाथ हैं इनको खोलकर घुटनों को अपने पकड़ लेंगे, और हमारे हाथ मुड़े में नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए, और दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। और रुकू के अंदर जो हमारी नजर होगी वो हमारे पाँव पे होगी, हमारे नाखूनों पर, हमारे पाँव पर होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसके अंदर फिर हमारी जो है पीठ जो है बिल्कुल सीधे होगी, ना बिल्कुल ऐसे झुकेंगे ना बिल्कुल ऐसे रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल झुकेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर तस्बीह पढ़ेंगे सुभान रब्बिल अज़ीम का मतलब 3 मरतबा। फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर उठेंगे, और उठने के बाद रब्बना लकल हम्द कहेंगे। उठने के बाद रब्बना लकल हम्द कहेंगे। बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं कि वो पूरा उठते भी नहीं है, सजदे में चले जाते हैं, पूरा सीधे उठते भी नहीं है, सजदे में चले जाते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। पहले अल्लाह अकबर कह के उठेंगे, आराम से रिलैक्स होके सुभान रब्बिल अज़ीम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे, फिर उसके बाद सजदे में जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? सजदे में जाएंगे। सजदे में जाने के लिए सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहले अपने घुटने रखेंगे जमीन पर। सबसे पहले क्या रखेंगे? बहुत से लोग हाथ रखते थे पहले, ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक नहीं है का मतलब नमाज तो उससे भी हो जाएगी, सुन्नत के मुताबिक नहीं है, सुन्नत के मुताबिक नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने घुटनों को रखेंगे। क्या रखेंगे? घुटनों को। घुटनों को रखने के बाद फिर हम अपने हाथ को रखेंगे। ठीक, क्या रखेंगे? हाथ को। फिर उसके बाद हम अपनी नाक को रखेंगे, फिर उसके बाद अपनी पिशानी को रखेंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? फर्स्ट घुटना, ठीक है, समझ में आ गई बात? फिर उसके बाद हैंड, फिर उसके बाद नोज, फिर उसके बाद फॉरहेड, फिर उसके बाद पिशानी को रखेंगे। समझ में आ गई बात? तो पहले हमने घुटना रख लिया, नी हमने जमीन पर रखा, फिर हाथ रखा, फिर उसके बाद हम सजदा करेंगे। समझ में आ गई बात? तो सजदे के दरमियान क्या करना है? ये जो दोनों हाथ बिल्कुल किबले की तरफ हो, इसका ख्याल रखना कि हर वक्त किबले की पोजीशन आपकी किबले की तरफ हो, इसमें भी किबले की तरफ हाथ होना चाहिए। और इन दोनों हाथों के दरमियान में हमारा फेस आएगा, इन दोनों हाथ के दरमियान हमारा क्या होगा? फेस आएगा। और सजदे के अंदर हमारी आंखें जो होगी, हमारी नजर जो होगी वो हमारे नाकों पे होनी चाहिए, हमारे नाक पे होनी चाहिए। किसके ऊपर होनी चाहिए? नाक के ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला पढ़ेंगे, और पीछे से पांव जो है वो ऐसे खड़े होने चाहिए, पीछे से पांव हमारे ऐसे किबले की तरफ खड़े होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक, खड़े होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम अल्लाह अकबर कह के उठेंगे, अल्लाह अकबर कह के उठेंगे। अल्लाह अकबर कह के जब उठेंगे तो उठने के बाद यहाँ पे भी 2 से 3 सेकंड का हम रिलैक्स करेंगे। यहाँ पे ये नहीं हम उठे कंप्लीट हुआ भी दूसरा सजदा करेंगे, ये तरीका दुरुस्त नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। प्रॉपर उठेंगे पहले सजदे से, अल्लाह अकबर कह के उठेंगे, ठीक है, 1 से 2 सेकंड यहाँ रुकेंगे, फिर दूसरा सजदा करेंगे, फिर अल्लाह अकबर कह के दूसरा सजदा करेंगे,
फिर उसके बाद 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला कहेंगे और उसके बाद मिसाल के तौर पर अगर दूसरी रकात है तो दूसरी रकात में यहाँ बैठ जाएंगे। दूसरी रकात हो या चौथी रकात होगी तो इसमें क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। बैठने की पोजीशन में हमारा जो पाँव होना चाहिए वो एक पाँव ऐसे खड़ा हुआ होना चाहिए और एक पाँव उसके नीचे होना चाहिए। समझ आ गई बात? ठीक है। बहुत से लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती तो मुश्किल होती है, तो वैसे इस तरह भी रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई तकलीफ नहीं हो रही तो सुन्नत के मुताबिक रखें, एक पाँव खड़ा रखें और एक पाँव उसके नीचे रखें। समझ में आगे बात याद है? ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये पाँव मेरा इस राइट ये वाला खड़ा हुआ है और एक उसके नीचे, नजर आ रहा है। फिर हाथ हमारा इसके ऊपर होना चाहिए, हाथ ना नीचे जाए घुटनों से, ना यहाँ पर हो, बिल्कुल यहाँ पर जहाँ से हमारे घुटने शुरू हो रहे हैं वहां पर हमारी आखिरी उंगलियां आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी नजर है हमारी झोली पे होनी चाहिए। ठीक है, हमारी यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद हम इसे पढ़ेंगे अत्तहियात। क्या पढ़ेंगे? अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के अंदर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे क्या करते हैं? फिंगर रेज करते हैं। क्या करते हैं? फिंगर रेज करते हैं। इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला एक है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तशहुद में उंगली कैसे उठाएंगे? तशहुद में उंगली उठाने का तरीका ये है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर नीचे रखेंगे और सुन्नत ये है कि बहुत से लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल ऐसे रहने देते हैं। तो सुन्नत तरीका ये है कि इन दो उंगलियों से ऐसे सर्कल बनाएंगे, इन दो उंगलियों से सर्कल बनाएंगे और अशहदु अल्ला इलाहा को उठाकर इसको यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ये है असल सुन्नत तरीका। समझ में आ गई बात? इसको यहाँ पे लाके ऐसे छोड़ देंगे और ये आखिर तक ऐसे ही रहेगा। आखिर तक लास्ट तक जब तक सलाम नहीं फेरेंगे तब तक एकदम ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद हम नॉर्मली दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ के बाद की दुआ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सलाम फेरेंगे। क्या करेंगे? सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने में सबसे पहले राइट हैंड पर, फिर उसके बाद लेफ्ट के ऊपर। और सलाम के अंदर ये नहीं कि पूरा पूरा घूम के पूरी सारी सफों वालों को देख रहे हैं, ऐसे नहीं, सिर्फ कंधों को देखना है आपने। किस पे देखना है? कंधों पे देखना है। हदीस में आता है, सहाबा फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा पे जब सलाम फेरा करते थे तो उनका चेहरा हमें नजर आता था। हमें क्या होता था? तो चेहरा उसी सूरत में पीछे वालों को नजर आएगा जब हम नॉर्मली इतना सा झुकाएंगे, इतना सा सर्कल करेंगे। अगर ऐसे करेंगे तो पूरा फेस नजर आ जाएगा। फेस का जिक्र नहीं किया सहाबा ने। क्या जिक्र किया? उनका सिर्फ चेहरा नजर आता था एक साइड का। तो ये इतना घुमाएंगे तो ये सिर्फ चेहरा पीछे वालों को नजर आएगा और हमारी नजर कंधों पर होगी, शोल्डर पर होगी। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो इस तरह दूसरा सलाम फेरने के बाद फिर उसके बाद हम नमाज को इस तरह मुकम्मल करेंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा, जब हम पहली रकात तो हमने दूसरी रकात की बात की, तो पहली रकात में जब हम उठना है, हमने एक रकात कंप्लीट की, अब दूसरी रकात के अंदर हम दोबारा खड़े होंगे तो उसके अंदर जैसे हमने किया था, पहले घुटने रखे थे, फिर हाथ रखा था, फिर नाक रखा था, फिर पिछानी रखी थी। अब इसको बिल्कुल रिवर्स पे करेंगे। सबसे पहले पिछानी उठाएंगे, फिर नाक को, फिर हाथ को, फिर घुटने को और इस तरह खड़े हो जाएंगे। जैसे अल्लाहू अकबर कहेंगे, अल्लाहू अकबर के पिछानी उठाई, नाक उठाई, ठीक है, फिर हाथ उठाए, फिर ये घुटने उठाए, फिर इस तरह अपनी पोजीशन बांधेंगे और हाथ बांधेंगे, फिर दूसरी रकात में स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गई बात? ये प्रॉपर तरीका है सुन्नत का। इसके मुताबिक हमने क्या करनी है? नमाज पढ़नी है। मैंने आपको बताया जितनी नमाज हमारी सुन्नत के मुताबिक होगी उतनी नमाज पढ़ने में मजा भी आएगा और अल्लाह इस नमाज को क्या करेगा? कबूल भी करेगा। जी आप पहले हाथ में रख जी उसने पहले जैसे हाँ, देखें आपका सवाल बहुत जीनियस सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि बहुत से लोगों के अंदर घुटनों में तकलीफ हो जाती है, वो एज उनकी बड़ी हो जाती है तो वो पहले घुटने नहीं रख पाते, पहले हाथ। तो जो लोग माजूर हैं, जो नहीं कर सके, और सिर्फ ये बूढ़ों की बात नहीं है, बहुत से नौजवानों के साथ मुस्लिम एक्सीडेंट हो गया, किसी का घुटनों में चोट लगी हुई है, वो नहीं रख पा रहे, पहले हाथ रख रहे हैं, तो ये किसी के साथ भी ये पोजीशन हो सकती है, बच्चों के साथ भी हो सकती है, वो गिर गया नहीं। तो जब आपकी प्रॉब्लम में आ गए तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल आपको लेना है, थोड़ा जिस तरह आप करना चाहें कर सकते हैं, जिस तरह आप करना चाहें कर सकते हैं। तो आप पहले घुटने भी रख लेंगे तो उसके अंदर कोई इसके अंदर मसला नहीं, वो भी आपको सुन्नत के मुताबिक हो जी। अक्सर कोई लोग छोड़ देते हैं, कोई भी सीधे रख देते हैं। मैंने वही बताया ना कि अक्सर लोग उनको पता नहीं होता ना, मसला ये हमारा नॉलेज नहीं होती, तो अक्सर लोग बिल्कुल उठा के ऐसे रखते हैं, कुछ लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं, कुछ लोग उठाते भी नहीं है। तो मैंने आपको इसका असल सुन्नत तरीका बताया कि अशहदु अल्ला इलाहा पर उठाएंगे और इल्लल्लाह पर रखने से पहले ये सर्कल बना लेंगे और इसकी पोजीशन पर आकर छोड़ देंगे।
ठीक है, इसको क्या कर देंगे, इसको हाँ नीचे थोड़ा सा नीचे ऐसे बस, ठीक है। ये सलाम तक ऐसे ही रहेगा, सलाम तक ऐसे ही रहेगा, सलाम जब भेजेंगे फिर उसको अपनी पोजीशन में रखेंगे। ये सुंदर तरीका। और किसी का कोई सवाल है जी? हाँ, कान की लौ तक मैंने आपको बताया था कि बहुत से लोग ऐसे कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं। तो हाथ की पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल होगी, ना ज्यादा फैलाना है ना ज्यादा बिल्कुल बंद करना है। नॉर्मल पोजीशन में किबले की तरफ हाथ होगा, किबले की तरफ हाथ होगा और अल्लाह अकबर के कहना जी। सना का नाम लेना नहीं है, सलाम का नाम ले लिया जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन डायरेक्ट हम पढ़ेंगे सुभान रब्बी सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। इसी तरह औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना होता है तो लोग पहले ताउज़ कह रहे थे फिर औज़ु बिल्लाह पढ़ कर नहीं, नाम नहीं लेना। इसी तरह सूरह फातिहा का पढ़ने पहले कहते हैं सूरह फातिहा फिर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करते हैं, नहीं, नाम नहीं लेना, डायरेक्ट उसको शुरू करना है सुभान अल्लाह। नाम अगर ले भी लिया तो उसमें कोई मसले की बात नहीं जी। और कोई क्वेश्चन इसी की तरफ से समझ में आ गई बात? तो इसी तरह सुन्नत के मुताबिक हम सीख तो लेते हैं, लेकिन उसके मुताबिक हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आते। कोई भी जरूरी नहीं है, इल्म तो बहुत सारी किताबों में आपको मिल जाएगा, बहुत सारी अच्छी बातें बहुत से लोगों ने कह दी, सिर्फ उन अच्छी बातों का अमल करना रह गया, अमल करना रह गया। अमल हमारा नहीं होता, अच्छी बातें तो हर जगह मिल जाएगी, तो उसको हमने प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हैं जी। खड़े हैं वापसी तो फिर अल्लाह अकबर कहना जरूरी है, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा। जब रुकू से उठेंगे ना तो हम अल्लाह अकबर कह के नहीं उठेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के उठेंगे, फिर उसके बाद खड़े होने के बाद रब्बना लकल हम्द, ठीक है। और कोई क्वेश्चन समझ में आ गई आपको सारी बात? तो इसी के मुताबिक हमने नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना है और प्रैक्टिस के साथ पढ़ना है। तो सूरतों का बताते हैं, सूरतों में क्या प्रोसीजर होना चाहिए, पहले कौन सूरत पढ़नी चाहिए? हाँ, सूरतों के अंदर ये है कि सूरतुल फातिहा तो हर रकात में पढ़नी है, तो आपने पढ़ना है। उसके बाद सूरतों पे क्या करना है, हमने सीक्वेंस से पढ़नी है सूरतें, ठीक है। जैसे कुरान मजीद नाजिल हुआ ना, कुरान मजीद जैसे सूरतुल नास है तो नास से पहले सूरतुल फलक है, सूरतुल फलक से पहले सूरतुल इखलास है, इस तरह सीक्वेंस के अंदर आ। और पहली रकात में अगर आपने बड़ी सूरत तिलावत की है तो दूसरी रकात में छोटी कोई तिलावत करनी है। समझ आ गई बात? ये है सुन्नत तरीका। पहले में बड़ी करनी है और दूसरे में छोटी करनी है, ये तो है सुन्नत तरीका। ये अब हमने गलती हो गई कि पहले बड़ी कर ली, पहले छोटी कर ली, फिर भी याद आया, तो उसमें ये है कि इससे नमाज तो हो जाएगी, नमाज का सवाब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पहली रकात में बड़ी पड़ी, दूसरी रकात में छोटी है, हाँ। फिर तीसरी रकात में से छोटी पड़ेगी या फिर कोई नहीं, सीक्वेंस आएगी, सीक्वेंस आएगी, उसके बराबर भी की जा सकती है, उसके बराबर भी जी। अब हम भूल गए चौथी रकात, हमें याद नहीं आ रहा कि कौन सी रकात है, तो अपना जहन लड़ाइए कि मैं किसके ऊपर ज्यादा मुझे लग रहा है। अगर मुझे तो लग रहा है 4 तो फिर 4 कंप्लीट करेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं 4 नहीं 3 पढ़ी है तो एक रकात एक्स्ट्रा और पढ़ेंगे, और आखिरी रकात के अंदर अत्तहियात पढ़ने के बाद एक मरतबा सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और उसके बाद 2 सजदे करेंगे, 2 सजदे करने के बाद दोबारा अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद नमाज कंप्लीट करेंगे। इसको कहते हैं सजदा सहू। क्या कहते हैं? सजदा सहू कहते हैं, जो गलती के मुकाबले में किया जाता है उसको दुरुस्त करने के लिए जी। जी जी, दोबारा क्वेश्चन समझ में नमाज से सूरत पढ़ना और सूरत भूल गए कि हम लोग कौन सा आयत करते हैं। हाँ, तो अगर हम भूल गए, नमाज को तिलावत कर रहे हैं, सूरत पढ़ रहे हैं, भूल गए तो हम दूसरी सूरत भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो दूसरी सूरत भी स्टार्ट कर लें, या उससे 2 आयत पीछे चले जाए दोबारा से आ जाए, ये दोनों तरीके से जी। तीसरी वितर की नमाज 3 रकात होती है, 2 रकात नॉर्मली तरीके से पढ़ते हैं, तीसरी रकात के अंदर वो नमाज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, उसके अंदर तिलावत के बाद हम अल्लाह अकबर कह के दुआए कुनूत पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर कह के दुआए कुनूत पढ़ते हैं, और दुआए कुनूत पढ़ने के बाद फिर रुकू के अंदर जाते हैं। अब किसी को दुआए कुनूत याद नहीं होता, देखिए पहले की कोशिश यही हो कि दुआए कुनूत याद करें। हम बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर तो याद कर लेते हैं, लेकिन दुआए कुनूत छोटी सी याद नहीं होती, तो हमारी तरफ से पहले कोशिश होनी चाहिए कि हम दुआए कुनूत याद करें। जब तक याद नहीं हो रही तब तक हम कोई सी भी दुआ पढ़ सकते हैं उस जगह से,
कोई सी भी, जैसे रब्बना आतिना पढ़ लिया, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती पढ़ ली, इस तरह की कोई भी दुआ पढ़ी जा सकती है। और अगर कोई भूल जाता है ये करना, तो उसके बाद फिर दोबारा रुकू से उठ के अल्लाह अकबर करने की जरूरत नहीं है, वो नमाज मुकम्मल करे, आखिर में वही दो सजदे करे जो मैंने बताया। समझ आ गई बात? जी। आप कुछ लोग बोलते हैं कि शुरू की जो 2 रकात होती है, जैसे 4 रकात पढ़े तो शुरू की जो 2 रकात है उसके अंदर सूरत पढ़े, और फिर जो बाकी जो 2 रकात है उसके अंदर सिर्फ सूरत फातिहा। हाँ, ये फर्ज के अंदर होता है। ये कुछ लोग बोलते नहीं है, बल्कि ये हमें इस्लाम कहता है, यही है असल, कि जब हम फर्ज नमाज पढ़ेंगे तो फर्ज नमाज की शुरू की जो 2 रकात है, 4 रकात वाली फर्ज पढ़ रहे हैं तो शुरू की 2 रकात में सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत भी पढ़ेंगे, और आखिरी की जो 2 रकात है उसके अंदर सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे और अल्लाह अकबर कह के रुकू के अंदर चले जाएंगे। ठीक है जी। सर अक्सर लोग क्या है सजदे से उठते हैं या उससे सर रुकू से उठते हैं, अल्लाह अकबर दोबारा करते हैं, साथ के जाके दोबारा करते हैं, ये इसका नहीं, इस तरह नहीं है। जब अल्लाह अकबर कह के उठेंगे, ठीक है, तो उसके बाद अल्लाह अकबर नहीं कहना, सिर्फ अल्लाह अकबर कहना है, हाथ नहीं उठाना, हाथ नहीं उठाना। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? जी आप नमाज में कोई सूरत भूल गए, पढ़ ली और अगर आपने 3 रकात 3 आयत के मुताबिक अगर आपने तिलावत कर चुके हैं, 3 आयत की अगर तिलावत होगी तो आप उसको कर लें, और आपको लग रहा है कि 3 आयत नहीं हुई है, क्योंकि आपको 3 आयत पढ़ना जरूरी है, तो आप कोई दूसरी सूरत स्टार्ट कर दो, कोई दूसरी सूरत स्टार्ट जी। अगर हम जैसे कि 4 फर्ज पढ़े तो हम हमारी शुरू की 2 रकात छोड़ दें, आखिर की 2 है, तो फिर जब हम मौलाना साहब खत्म कर देंगे उसके बाद हम एक सलाम फेरेंगे। जब इमाम साहब की नमाज कंप्लीट हो जाएगी तो हम सलाम नहीं फेरेंगे, हम सलाम फेरे बगैर हम खड़े हो जाएंगे और अभी जो रकात हमारी रिमेनिंग है जो छूट गई है वो अपने तौर पर कंप्लीट करेंगे। जो 2 छूट गई है उनके अंदर जैसे कि हमने मौलाना साहब के साथ 2 पढ़नी शुरू की जी, तो बाकी की जो 2 है उसके अंदर इसका मतलब आपकी शुरू की 2 छुट्टी है, आखिरी की 2 मिल गई है, शुरू की 2 छुट्टी है, तो शुरू की जब 2 छुट्टी है, आखिरी की जो 2 है उसके अंदर हमें सिर्फ सूरत फातिहा पढ़नी नहीं वो पढ़ेगी क्योंकि शुरू की 2 छुट्टी है ना। और फिर जब मौलाना साहब के बाद पढ़ेंगे उसके अंदर सर खामोशी तो रहना जी, खामोशी तिलावत करना है, तिलावत करनी है, इमाम के पीछे अगर कर रहे हैं वो अपनी पढ़ रहे हैं, इमाम के पीछे नहीं पढ़ रहे जी। अभी यहाँ से सवाल जी, क्या पूछ रहे हैं आप? पायची का नीचे हो जाए तो मसला तो नहीं है ना? देखिए नमाज के अंदर भी और नमाज के अलावा भी हमारे जो पायचे होने चाहिए वो टखनों से ऊपर होने चाहिए, यही सुन्नत तरीका है। ठीक है, नमाज के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारे पायचे जो हो वो टखनों से ऊपर हो, टखने हमारे छुपे हुए ना हो, खुले हुए हो। समझ में आ गई बात? तो नमाज के अंदर हमने अपने पाँव जो अपने टखनों को क्या करना है? खोलना है। अगर नमाज के अंदर किसी वजह से नीचे चले जाए तो इसके अंदर कोई गुनाह नहीं, नीचे चले जाए तो कोई गुनाह नहीं, क्योंकि आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं बल्कि गलती से हुआ है, उसके अंदर कोई इशू नहीं जी। जी फजर की नमाज कोई नमाज छूट जाए तो उसको कोशिश तो ये होनी चाहिए कि फौरन उसकी क्या कर ले? कदा कर ले, और अगर फौरन नहीं कर पा रहे तो दूसरी नमाज पढ़ रहे तो उसकी कदा कर ले, उसकी नमाज पढ़ रहे। अगर हमारी कोई छुट्टी भी ना हो या फिर छुपा हुआ ना हो तो नमाज के अंदर ये बात, ये उसूल याद रखो, ऐसे कपड़े पहनने, क्योंकि हम नमाज के अंदर दरअसल किसके सामने हाजिर हो रहे हैं? अल्लाह के सामने हाजिर हो रहे हैं। हमें कपड़े ऐसे होने चाहिए कि अगर जो हम किसी आम इंसान के पास अगर कोई ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं कि वो उसको अच्छा ना लगे, तो हम वो कपड़े हम अल्लाह के सामने कैसे पहन सकते हैं? तो हमारे कपड़े जैसे मिसाल के तौर पर कोई बहुत से लोग शॉर्ट के अंदर नमाज पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे उठ के आ जाते ट्राउजर के अंदर, रात का ट्राउजर पहना हुआ है और आगे नमाज के लिए, ठीक है। आप ये सोचते कि मैं किसके पास जा रहा हूँ? अल्लाह के पास जा रहा हूँ। खुसूसन चले घर में तो चलो, घर में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो हम एक तरीके से गुंजाइश देते चलो घर में हो गया। बहुत से लोग मस्जिद के अंदर भी इस तरह आ जाते हैं, इस तरह नहीं आना चाहिए। नमाज के लिए आपके प्रॉपर कपड़े होने चाहिए, जिसके आप में कोनियाँ आपकी छुपी हुई हो, सर उसके प्रॉपर टोपी हो। अगर आपकी कोनियाँ नहीं छुपी हुई या सर खुला है तो नमाज तो बाहर हो जाएगी, ठीक है, नमाज तो हो जाएगी, लेकिन नमाज का जो सवाब था वो क्या हो जाएगा? और सर अगर मैं तब भी नमाज
नहीं घुटने नहीं, घुटने तो फिर उसके सतर के अंदर जा रहा है, घुटने से लेकर नाक तक ये जगह सतर है, इसको छुपाना तो फर्ज है। ये खुले लोगों तो नमाज ही नहीं है। क्या चीज? फजर की नमाज कज़ा पढ़ेंगे, सेम उसी तरह पढ़ेंगे, बस नियत ये होगी कि हम कज़ा पढ़ें, नमाज उसी तरह पढ़ेंगे। सर अगर हम पैरों में सॉक्स पहन के नमाज पढ़ें तो हमारे जो पैर हैं वो जमीन पे टच नहीं होंगे जब कोई मसला नहीं है। जी नमाज और फर्ज नमाज होती है, वो बता सकते हैं जी शराइत नमाज होती है और वो फर्ज नमाज होती है। शराइत मैंने आपको बताया ना, शराइत के अंदर आपके कपड़ों का पाक होना, वुजू का होना, ठीक है, जगह का पाक होना, समझ में आ गई बात? ये सारे नमाज के शराइत में दाखिल हैं, समझ में आ गई बात? सर का ढकना शराइत के अंदर दाखिल नहीं है, सुन्नत है सर का ढका हुआ होना। शराइत जो है जिसके बगैर नमाज हो ही नहीं सकती, वो ये चीज़ें हैं। और नमाज के अंदर के बहुत सारे शराइत हैं, ठीक है, सूरह फातिहा पढ़ना, ठीक है, खड़े होना, रुकू सजदा करना, अगर रुकू किसी ने नहीं किया, सजदा ही किसी ने नहीं किया तो उसकी नमाज ही नहीं होगी, क्योंकि ये शराइत और फराइज के अंदर सर अगर कोई मैंने बाहर नहीं बता दिया, अंदर नहीं बताया। शराइत नमाज के कितने हुए? जी कितने शराइत नमाज के? शराइत मतलब मैंने आपको बताया ना, इसको आप काउंट कर ले कितने सारे। और फर्ज के? फर्ज के भी आपके रुकू करना, ठीक है, खड़े होना, इस तरह वो एक काउंट है, वो आपको किताबों के अंदर मिल जाएगा कितने। 7